दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीमेंस की रिले के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर सीमेंस की 7SJ सीरीज की जो रिले होती है उसके अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट किया जाता है, सीटी पीटी का रेशो किस तरीके से डाला जाता है, उसके साथ ही फॉल्ट को किस तरीके से चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिले के ऊपर ये सारे इंडिकेशन लैंप किस लिए लगाए गए हैं और इतने सारे बटन्स किस लिए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंडिकेशन लैंप दिए गए हैं, इनके आगे इंडिकेशन का मतलब भी दिया गया है। यदि सबसे पहले वाला इंडिकेशन ग्लो होता है तो उसका मतलब है कि ओवर करंट के अंदर हमारी रिले ट्रिप हुई है। दूसरा वाला इंडिकेशन अर्थ फॉल्ट के लिए है। इसी तरीके से बाकी वाले इंडिकेशन लैंप भी दिए गए हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे नंबर का इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है और उसके सामने लिखा है कैपेसिटर डोर। यानी इस रिले के अंदर कैपेसिटर का जो डोर होता है उसका भी इंटरलॉक लिया गया है। यदि कैपेसिटर बैंक का डोर खुला होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा रिले ब्रेकर को ऑन नहीं करने देगा। इसी प्रकार इसके नीचे दो और स्पेयर इंडिकेशन लैंप दिए गए हैं। इस रिले के अंदर हम बाहर से भी ट्रिपिंग ले सकते हैं, यानी एक्सटर्नल ट्रिपिंग लेनी है तो उसको भी हम इस रिले के पीछे की तरफ जो कनेक्शन है वहाँ पर दे सकते हैं। यदि हमारा रिले फॉल्ट की कंडीशन के अंदर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में रिले के अंदर जो इंडिकेशन है वो ग्लो होने लगेगा और उस इंडिकेशन को रीसेट करने के लिए हमें यह वाला बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रेड और ग्रीन वाला बटन दिया गया है। यदि हमें ब्रेकर को ऑन या फिर ऑफ करना है तो हम इन बटन के द्वारा भी ब्रेकर को कमांड दे सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ एक कम्युनिकेशन पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट के अंदर हम इस रिले को लैपटॉप के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और पूरी सेटिंग को लैपटॉप में ले सकते हैं और लैपटॉप से ही सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर अप और डाउन, एस्केप और एंटर वाला बटन दिया गया है। इन बटन के द्वारा हम रिले के अंदर जा सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब इस रिले के अंदर इंडिकेशन लैंप के सामने एक ढक्कन दिया गया है। इसे जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर नंबर आते हैं। इस नंबर के द्वारा हम इस रिले के अंदर जो मेनू है उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके साथ ही किसी भी सेटिंग के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को डालना है तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब यहाँ पर जो रिले है उस रिले के पीछे की तरफ किस तरीके से कनेक्शन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले के नीचे की तरफ 4 वायर लगे हैं। यहाँ पर सीटी के वायर लगाए जाते हैं। सीटी के जो रेड येलो ब्लू वाले वायर है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं और इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इस तरफ जोड़ा जाता है। और पीटी वाले जो वायर हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ऊपर जो ई वाला टर्मिनल है यहाँ पर सारे पीटी के वायर जुड़ते हैं। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो वायर आते हैं वो यहाँ पर जोड़े जाते हैं। अब हम इस रिले के फ्रंट में आ जाते हैं। अब इस रिले का जो डिस्प्ले है यहाँ पर हमें काफ़ी सारी पैरामीटर्स दिखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर फेस टू फेज वोल्टेज, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सीटी और पीटी की वैल्यू किस तरीके से और कहाँ पर अपडेट करनी होती है। इसके लिए हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। एंटर बटन प्रेस करने से हम मेन मेन्यू में चले जाएंगे। अब इसके बाद हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा और डाउन वाला बटन प्रेस करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग के ऊपर जाने पर हमें एंटर बटन प्रेस करना होगा तो हम सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है। डाउन वाला बटन प्रेस करके हमें पावर सिस्टम डिटेल्स में चले जाना है और उसके बाद एंटर वाला बटन प्रेस करना है। इस रिले के अंदर यदि हमें सिटी और पीटी का रेशो अपडेट करना है या फिर चेंज करना है तो उसके लिए हमें इसके अंदर लैपटॉप लगाना होगा। लैपटॉप के द्वारा ही हम इसके अंदर सिटी और पीटी का रेशो अपडेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 202 वाला जो पैरामीटर है उसके अंदर पीटी प्राइमरी वाली वैल्यू दी गई है। इस पीटी प्राइमरी वाली वैल्यू पर जाकर हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है कैन नॉट बी चेंज, यानी इसकी वैल्यू को आप बिगर लैपटॉप लगाए चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो हम पीटी सेकेंडरी में चले जाएं। अब यदि फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो हम सीटी प्राइमरी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं जो कि 80 एम्पीयर दिया गया है। अब डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो सीटी सेकेंडरी जिसकी वैल्यू 1 एम्पीयर दिया गया है वो यहाँ पर हमने डाल रखी है। अर्थ फॉल्ट की सीटी का रेशो भी यहाँ पर दिया गया है जो कि प्राइमरी में 50 एम्पीयर है और सेकेंडरी में 1 एम्पीयर दिया गया है। यहाँ पर फेज सीक्वेंस दिया गया है। इस फेज सीक्वेंस को हम इस रिले के द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर लैपटॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितने समय में हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए तो यहाँ पर 0.15 सेकंड हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसकी वैल्यू को भी हम एंटर बटन दबाकर चेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो क्लोजिंग टाइम कितना है वो भी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, जो कि 1 सेकेंड पहले से लिया गया है। सीटी और पीटी का रेशो चेंज करने के लिए हमें इसके अंदर लैपटॉप लगाना होगा। तो लैपटॉप के लिए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट के अंदर हमें प्रिंटर वाली केबल जोड़ना होगा और उस केबल का दूसरा सिरा हमारे लैपटॉप में जाकर जुड़ेगा। लैपटॉप के द्वारा किस तरीके से सेटिंग को अपडेट करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि रिले के अंदर जो बटन होते हैं उससे रिले की सेटिंग को किस तरीके से चेंज और अपडेट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ट्रिपिंग वाली सेटिंग है उसको किस तरीके से अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए अब हमें एस्केप वाला बटन दबाना होगा। तो एस्केप वाला बटन दबाकर हम बैक वाले मेनू में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें डाउन वाला बटन दबाना है। डाउन वाला बटन दबाकर ग्रुप ऐप में हमें चले जाना है। ग्रुप ऐप में जाने के बाद हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम ट्रिपिंग वाली सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर पहला वाला पैरामीटर है फेज ओवर करंट, सेकंड वाला पैरामीटर है अर्थ ओवर करंट, उसके बाद थर्ड वाला पैरामीटर है डायरेक्शनल फेज ओवर करंट, चौथा वाला पैरामीटर है डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट ओवर करंट, पांचवा वाला पैरामीटर है सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट, छठा वाला पैरामीटर है ओवर वोल्टेज, सातवां वाला पैरामीटर है अंडर वोल्टेज। उसके बाद आता है फ्यूज फेलियर मॉनिटरिंग, उसके बाद आता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन। इस तरीके से इसके अंदर टोटल 11 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फेज ओवर करंट वाले पैरामीटर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर फेज ओवर करंट का सबसे पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं। तो फेज ओवर करंट को यहाँ से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑन का मतलब है कि हम इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर वाला बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो पासवर्ड डालने के लिए हमें इस ढक्कन को खोलना होगा और यहाँ से हमें 6 बार 0 प्रेस करना होगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वह 6 बार 0 होता है। 6 बार 0 दबाने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर हम फेज ओवर करंट की जो सेटिंग है उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं ऑन और ऑफ का। तो यहाँ पर फेज ओवर करंट की सेटिंग को हम ऑफ भी रख सकते हैं। ऑफ का मतलब है कि इसे हम डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऑफ कर दिया है यानी डिसेबल कर दिया है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे। डाउन वाला बटन प्रेस करने पर हम आई ट्रिपल ग्रेटर देन वाली सेटिंग में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं आई ट्रिपल ग्रेटर देन यानी इंस्टेंटेनियस ओवर करंट की जो सेटिंग है उसे अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो इसको अपडेट करने के लिए हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। अब मान लीजिए इसकी सेटिंग हमें 1.5 एम्पेयर रखनी है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है यहाँ से हम 1.5 एम्पेयर इसकी सेटिंग डालने के बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है तो हम इंस्टेंटेनियस ओवर करंट के टाइमिंग में चले जाएंगे। यहाँ से हम टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग को चेंज करने के लिए भी हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। मान लीजिए इंस्टेंटेनियस ओवर करंट का टाइमिंग हमें 2 सेकंड रखना है। तो यहाँ कीबोर्ड से हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस प्रकार हम टाइमिंग को भी अपडेट कर लेंगे। इसके बाद फिर से डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ओवर करंट में आई डबल ग्रेटर देन आता है। इसके अंदर वैल्यू डाली गई है। इस वैल्यू को हमें अपडेट या फिर चेंज करना है तो हम फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। इसमें भी हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना है। एंटर वाला बटन प्रेस करने के बाद हम कीबोर्ड से वैल्यू को चेंज और अपडेट कर सकते हैं। यदि कोई वैल्यू गलत हो जाती है तो यहाँ एस्केप वाला बटन दबाकर हम उस वैल्यू को क्लियर कर लेंगे और फिर से उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर आई डबल ग्रेटर देन का वैल्यू हमने 1.2 एम्पियर कर दिया है। इसके अलावा यदि हमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टोटल इस तरीके से ओवर करंट के अंदर टोटल 13 पैरामीटर्स हैं। तो इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी पैरामीटर चेंज करने हैं हमने चेंज कर लिए हैं। चेंज करने के बाद हमें एस्केप वाला बटन फिर से प्रेस करना है। तो एस्केप वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो हम इस मेनू के बाहर आ जाएंगे और इसके बाद हमें फिर से एस्केप वाला बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने जो सेटिंग अपडेट करी है उसके बारे में यस और नो पूछा जाता है। यदि हमें सेटिंग को चेंजेस करना है तो हम यस बटन पर क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग इसके अंदर अपडेट होना चालू हो जाएगा। सेटिंग को अपडेट करने में लगभग यह 5 सेकंड लगेगा। उसके बाद इस तरह का एक मैसेज आएगा सेटिंग आर ओके और कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो सेटिंग है वो इसके अंदर अपडेट हो जाएगी। अब यदि हमारी रिले किसी फॉल्ट में ट्रिप होती है या फिर हमने जो पैरामीटर चेंज किया है उसके बारे में हमें देखना है कि कौन सा पैरामीटर हमने चेंज किया है, तो उसके लिए भी इसके अंदर एक मेनू दिया हुआ होता है। उसके लिए हमें बैक वाला बटन 2 बार प्रेस करना होगा। तो हम इसके मेन मेनू के अंदर आ जाएंगे। मेन मेनू में अप वाला बटन प्रेस करके हम अनाउंसिएशन के अंदर चले जाएंगे। अनाउंसिएशन के अंदर सबसे पहले आता है इवेंट लॉग, दूसरा है ट्रिप लॉग, तीसरा है सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट, चौथा आता है स्टैटिक्स।
इस तरीके से टोटल एनाउंसिएशन में 5 मेन्यू होते हैं। तो इवेंट लॉग के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी रिले के अंदर रिसेंटली कौन-कौन से चेंजेस हुए हैं। यानी रिले के अंदर यदि हम कोई भी चेंजेस करते हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे सीटीपीटी के रेशियो से रिलेटेड हो, वो सारी वैल्यू इस इवेंट लॉग के अंदर आ जाती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे रिले के अंदर कौन-कौन से पैरामीटर किस डेट और टाइम पर चेंज किए गए हैं। अब हम बैक यानी एस्केप वाला बटन फिर से प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो पैरामीटर है, उसमें हम चले जाएँगे, ट्रिप लॉक के अंदर हम चले जाएँगे। ट्रिप लॉक में जाने के लिए डाउन वाला बटन प्रेस करने के बाद एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमें 4 मेनू देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है लास्ट फ़ॉल्ट, फिर है सेकंड फ़ॉल्ट, थर्ड फ़ॉल्ट, फोर्थ लास्ट फ़ॉल्ट और इस तरीके से टोटल 8 फ़ॉल्ट इसके अंदर हम देख सकते हैं। लास्ट फ़ॉल्ट का मतलब है कि अभी रिसेंटली कौन-सा फ़ॉल्ट आया था, वो इसके अंदर हम देख सकते हैं और इसके बाद सेकंड फ़ॉल्ट का मतलब है कि लास्ट फ़ॉल्ट से पहले कौन-सा फ़ॉल्ट आया था, वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो लास्ट फ़ॉल्ट के अंदर जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कोई भी फ़ॉल्ट नहीं दिखा रहा है। यदि इसके अंदर कोई भी फ़ॉल्ट आता है, तो उस फ़ॉल्ट की इंटेंसिटी क्या है, वह फ़ॉल्ट कौन से फ़ेज़ में आया है, उस फ़ॉल्ट का लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर थर्ड वाला मेन्यू आता है सेंसिटिव अर्थ फ़ॉल्ट, तो उसके अंदर भी हम चले गए हैं। अभी सेंसिटिव अर्थ फ़ॉल्ट से रिलेटेड भी कोई भी पैरामीटर इनेबल नहीं हुआ है, कोई भी पैरामीटर नहीं दिखा रहा है। यानी इसके अंदर अभी किसी भी तरह की कोई भी ट्रिपिंग नहीं आई है। तो इस तरीके से हम इस रील के अंदर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस रिले के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।